हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार CUET और IPMAT 2024 की प्रिपरेशन साथ में कैसे करनी है, बहुत से बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। मेरे भाई इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड आपको समझाने वाला हूं। उससे पहले मैं इन दिनों नोटिस कर रहा हूं कोई भी आपको आके गाइडेंस के नाम पे कुछ भी बता दे रहा है, तो मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है और मास्टर्स मैंने अपनी IP यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और न जाने कितने सालों से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं। सो यस, आप एक ऑथेंटिक और बेस्ट प्लेस पर आए हो। उसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद ना आपके स्टिल मन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। मैंने आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ बेटा, एंट्रेंस की महफिल। बच्चे यहाँ पे आके अपने डाउट पोस्ट करते हैं, मैं पर्सनली उनका रिप्लाई कर रहा होता हूँ। यहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स ले रहा होता हूँ, वॉइस नोट के थ्रू आपकी बातों का जवाब दे रहा होता हूँ। सो कोई भी एंट्रेंस है, वो CUET हो, IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमेट, सेंट जेवियर्स में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, NPAT, IP यूनिवर्सिटी, कोई भी डाउट होता है इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आ जाओ, आपको आपके डाउट का जवाब जरूर मिलेगा। अब आ जाओ, इस बात को प्रॉपर निचोड़ लेंगे, दोनों ही एंट्रेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। क्या दोनों का सिलेबस है, क्या कॉमन टॉपिक्स है, कैसे आगे बढ़ना है, बहुत डिटेल समझाऊंगा। आ जाओ यार, देखो एक ना शीट का लिंक दूंगा मैं आप लोगों को। ये क्या है? ये है मास्टर सिलेबस। मास्टर सिलेबस के अंदर अगर आप आगे देखोगे बेटा, तो यहां मैंने लगा रखा है CUET, उसके साथ में लगा रखा है इंदौर। देखो बेटा, अगर मैं CUET पे क्लिक करूंगा तो CUET के अंदर देखो, यहां पे सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल तय है कि अगर कोई मेरा भाई, अगर कोई मेरी बहन कोई IPMAT को अगर टारगेट कर रहा है, अगर आप IPMAT को टारगेट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं GT जो कि CUET के अंदर आता है, ये आपको देना ही देना है, क्योंकि GT जो आपका CUET के अंदर पूछा जाएगा और IPMAT का जो सिलेबस है, ये दोनों सेम ही होते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आ जाओ, अब ये जो शीट आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपका जो है GT का पूरा सिलेबस लगाया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा GT का मैंने सिलेबस लगाया हुआ है और हायर मैथ्स का मैंने सिलेबस लगाया हुआ है। डोमेन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डोमेन हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है। उसी के साथ में अगर मैं इंदौर की बात करता हूं तो इंदौर का मैंने प्रॉपर पूरा सिलेबस लगाया हुआ है और यहां पे आप देख सकते हो बिल्कुल ग्रीन और रेड के अंदर मार्क किया हुआ है। अब यहां पे रेड वाली चीजें क्या है जो कि IPMAT इंदौर नहीं पूछता। उसी के साथ में अगर आप यहां पे क्या कहते हैं IPMAT रोहतक की बात करते हो तो मैं रोहतक की शीट आप लोगों को दिखा देता हूं। मैंने रोहतक की भी शीट यहां पे लगाई हुई है। ये यहां पे पूरा इसका सिलेबस जो है मैंने लगाया हुआ है भाई, आप यहां पे ध्यान से देख सकते हो। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, मैंने जो चीज रेड के अंदर मार्क की हुई है बेटा, वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मतलब कि अगर आप IPMAT रोहतक की बात करते हो तो आपसे जनरल अवेयरनेस नहीं पूछने वाला, वो आपसे हायर मैथ्स नहीं पूछने वाला, बट हायर मैथ्स में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूछेगा और प्रोबेबिलिटी पूछेगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसको यहाँ पे CUET पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो CUET के जनरल टेस्ट के अंदर हमारी जनरल अवेयरनेस आनी है। तो मैं मोटा मोटा अगर कंक्लूड करूंगा ना सारी बात, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपकी एक शीट बनाई हुई है मास्टर सिलेबस। ये मास्टर सिलेबस की एक ऐसी शीट है बेटा, मैं थोड़ा सा इसको जरा कम कर देता हूं। ये एक शीट मैंने ऐसी बना दी है, इस शीट के टॉपिक्स, इस शीट के चैप्टर्स अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो एक ही तीर से आप CUET के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, आप रोहतक भी देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप जो है IPMAT इंदौर देने के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबल से मेरा मतलब है आपके टॉपिक्स प्रॉपर प्रिपेयर हो जाएंगे। अब इन बातों को प्रॉपर निचोड़ लेके बहुत कायदे से जो है मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना। मैं आपसे जो है सब्जेक्ट वाइज बात करना चाहूंगा यहाँ पे, और सबसे पहले मैं आपसे जो है इंग्लिश लैंग्वेज या फिर वर्बल एबिलिटी की बात करूंगा। बच्चों की बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है यार। देखो ऐसा नहीं है CUET के अंदर जो इंग्लिश आती है वो इंग्लिश ही बदल जाती है, या इंदौर के अंदर जो इंग्लिश आती है वो इंग्लिश ही बदल जाती है। इंग्लिश वही रहती है, टॉपिक्स वही रहते हैं, बट टेस्ट का बहुत बड़ा फर्क होता है। यहां अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, किसको, पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करोगे, तो ये शीट मैं दूंगा आपको बेटा। यहाँ पे मैंने इंदौर की प्रॉपर एनालिसिस की एक शीट लगाई हुई है, उसी के साथ में मैंने CUET की एनालिसिस की एक शीट लगाई हुई है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, मैंने यहाँ पे आपका वर्बल एबिलिटी को अगर एनालाइज करके देखा है तो मैंने 2019 को एनालाइज किया है, मैंने 2020 को एनालाइज किया, 2021 को एनालाइज किया, 2022 को एनालाइज किया और 2023 को एनालाइज किया। यहाँ पे आप ये देखोगे कि पिछले 5 साल के अंदर जो टॉपिक से मेरे क्वेश्चंस बने हैं वो बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स है, वो बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स है, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यही बात CUET के केस के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा
तो CUET आप ये देखोगे कि CUET बहुत ही ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता है। क्या? बहुत ही ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता है, बट वही मेरा IPMAT इंदौर इतना ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं बनाता। यहाँ पे वो क्या पूछता है आपसे, यहाँ पे वो आपसे क्रिटिकल थिंकिंग पूछता है, पैरा कंप्लीशन पूछता है, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा बहुत इंटेंसिवली जाके वोकैबुलरी पूछता है, ग्रामर पूछता है। मैं ये नहीं बोल रहा ग्रामर नहीं पूछता, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो कंपैरेटिवली कम है। 45 में से 4 क्वेश्चन ग्रामर के, 45 में से 5 क्वेश्चन ग्रामर के, 30 में से 3 क्वेश्चन ग्रामर के, 30 में से 3 क्वेश्चन ग्रामर के, 40 में से 6 क्वेश्चन ग्रामर के। तो वो अगर आपके दिमाग में मेजरली IPMAT इंदौर टारगेट करने का है ना, और आप अगर ग्रामर में गोते मार रहे हो, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो। समझ रहे हो? यही स्मार्ट अप्रोच होती है। हम क्या करते हैं, आंख बंद करी, हमारे टीचर ने जो करा दिया बस कर लिया, करते चले गए। मेरे लाल, आपको पता पहले ये होना चाहिए एग्जाम की डिमांड क्या है। अगर आप देखोगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करता हूँ, भाई बहुत तगड़े तरीके से क्वेश्चन बनाता है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मुझे प्रिपेयर करना ही करना है ना। अगर मैं पैराजंबल्स की बात करता हूँ, जिसमें भी टीटा वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो ये यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन CUET वही उसी तरीके से, अगर मैं CUET की बात करूं, बहुत ही ग्रामर ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाता है। इसका मतलब क्या है, अब जरा मैं पूरी वर्बल को कंक्लूड करना चाहूंगा मेरे भाई। यहाँ पे ये रहा पूरा सिलेबस आपका, ठीक है। मेरे पीछे जितना भी सिलेबस है ना भाई, ये पूरा सिलेबस है, और ये ऐसा सिलेबस है जो CUET में भी आएगा, जो IPMAT में भी आएगा। अब यहाँ पे चैलेंज हमारे पास पता है क्या है, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि CUET ग्रामर ओरिएंटेड है, यहाँ हमें अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड IPMAT के लिए होना है। अब हमें दोनों ही तरीके से, दोनों ही लेवल पे गोता मारना है, समझ रहे हो, दोनों ही लेवल पे गोता मारना है। तो ये जो 60 दिन आप लोगों के हैं ना भाई, मैं इस चीज़ को ऐसे देख रहा हूँ कि डेली जो वोकैबुलरी वाली पार्ट है, क्या डेली जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है, वो आपको बहुत निचोड़ तरीके से पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे भाई? वर्ड पावर मेड इजी एक किताब आती है, उसके अंदर 47 सेशन है। कितने सेशन है बेटा? 47 सेशन है, करने ही करने हैं, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, बिल्कुल करना है उसको, बहुत कायदे से करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करता हूं, तो ये चीज़ आपको फील होगी, आपका इंदौर बहुत अच्छे से पूछता है, CUET भी अच्छे से पूछता है, तो इसको प्रिपेयर करना ही करना है, डेली बेसिस पे करना ही करना है। देन उसके बाद अगर मैं आपसे पैरा जंबल्स की बात करता हूँ, तो पैरा जंबल्स आपका IPMAT रोहतक के अंदर भी आता है, इंदौर के अंदर भी आता है, आपका CUET के अंदर भी आता है। यहाँ पे वोकैबुलरी भी रोहतक के अंदर आता है, RC भी रोहतक के अंदर आता है, और पैरा जंबल्स भी रोहतक के अंदर आता है, सब कुछ रोहतक के अंदर आता है, इंदौर के अंदर भी आता है, CUET के अंदर भी आता है। तो यहाँ पे पैरा जंबल्स आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन जब आप पैरा जंबल्स को प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, कौन सा? टीटा वाला, ठीक है। टीटा के अंदर क्या होता है कि पैरा जंबल्स के ऑप्शंस नहीं होते, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका इंदौर के अंदर आता है। तो जब आप अपने पैरा जंबल्स प्रिपेयर कर रहे हो मेरे भाई, तब आप साथ में टीटा वाली क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करोगे। ये आपका डेली का टास्क हो गया। क्या हो गया? ये आपका डेली का टास्क है, जो कि आपको करना ही करना है। क्या करना ही करना है? उसी के साथ आपको जो है फिर ग्रामर अपनी इस तरीके से हिट करने वाली है, और ग्रामर आप मेजरली CUET पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो प्रिपेयर करोगे। ये प्रॉपर मैंने पूरा सिलेबस जो है वो लगाया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। इसी के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है बेटा, क्रिटिकल थिंकिंग भी आपका इंदौर पूछता है, पैरा कंप्लीशन भी आपका इंदौर पूछता है, ठीक है। सिलॉग भी मेजर क्वेश्चन आपके जो है रोहतक के अंदर भी आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर, और आप लोगों का जो है इंदौर के अंदर भी आते हैं। एनालॉजी भी आपका देखो, एनालॉजी आपका CUET और आप लोगों का इंदौर दोनों ही पूछते हैं, ठीक है। पैराजंबल्स मैंने बता दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने बता दिया। ये आपका जो है इंग्लिश का जो है पार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, कोई भी बुक, कोई भी चीज़ आप जो फॉलो कर रहे हो उसको कायदे से आंख मीच के फॉलो करते रहो, या फिर मैं आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो करवाने वाला हूँ। चिंता मत करना, मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर करा दूंगा। चैनल पे मैंने प्रॉपर ग्रामर की जो एक लिस्ट बनाई हुई है, वो प्लेलिस्ट उठा के देख लेना, आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे। किसी के पेड कंटेंट में ऐसा कंटेंट नहीं है, जैसा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कराया हुआ है, उसको जरा एक बार उठा के देख लेना, ठीक है। देन उसके बाद हमारी मेजर चीज़ जो बचते दैट इज़ हमारा जनरल टेस्ट, या फिर हमारा जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं इंदौर के अंदर जो पूछा जाता है, क्वांट और LRDI की मैं बात कर रहा हूँ आपसे बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप इस शीट को देखोगे बेटा, तो यहाँ पे मैंने आपके क्वांट और LRDI के क्वेश्चंस जो चैप्टर से उसको डाला हुआ है। इंदौर का थोड़ा सा टेस्ट ऐसा है कि इंदौर आप लोगों से
थोड़ा सा हायर मैथ्स का पार्ट पूछता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो बच्चा ये करता है कि वो हायर मैथ्स के नाम पे क्या करने लगता है। अगर मैं हायर मैथ्स की बात करता हूँ तो हायर मैथ्स तो ये पूरी हायर मैथ्स है, बट आपको ये पूरी हायर मैथ्स नहीं करनी होती। इंदौर के केस में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ बेटा, तो जो मैंने ग्रीन के अंदर मार्क किए हुए सिर्फ और सिर्फ यही चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने होते हैं, बाकी के चैप्टर्स की प्रिपरेशन की नीड नहीं होती। बट वही बात है ना, आप एक ऐसी कोचिंग के अंदर जाके एनरोल्ड हो जाते हो जिसको कोर्स तो खींचना ही है, ठीक है, वो कोर्स को खींचते चले जाएंगे क्योंकि फीस भी तो आपसे लेनी है ना। तो यस, अगर ये ग्रीन वाले टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो खाली, आपका इंदौर बहुत इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे मैं आपसे बात करता हूँ। अब देखो लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इंदौर के अंदर लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती, बट रोहतक के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आती है और सीयूटी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आती है। तो आपको वो चीज़ें प्रिपेयर करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सीयूईटी और इंदौर के क्वांट वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कुछ खास फर्क है नहीं। कुछ खास फर्क से मतलब मेरा ये नहीं कि चैप्टर अलग है, नहीं, सिलेबस सेम है, वही ये टेस्ट पूछने का अलग अलग है बस थोड़ा सा, ठीक है। और आपका आईपी मैट इंदौर के अंदर जो है वो हायर मैथ्स थोड़ा सा ऐड हो जाता है, सीयूटी के अंदर ऐसे ऐड नहीं होता। लेकिन अगर मान लो आप अगर नंबर सिस्टम की चैप्टर पढ़ रहे हो तो नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी के जो रूल्स होते हैं ना वो सीयूईटी में अलग नहीं लगते और आईपी मैट में अलग नहीं लगते। डिविजिबिलिटी के रूल्स डिविजिबिलिटी के ही रहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम ही रहेगी। बात नहीं समझ में, यहाँ पे अगर आप परसेंटेज सॉल्व कर रहे हो तो परसेंटेज सेम ही रहेगी, वहां पर भी वही रहेगी और यहाँ पर भी वही रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन का टेस्ट क्या है वो थोड़ा सा बदलता है, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। बात आ रही समझ में? बात पता है कहां अटकती है, हमारे हाथ में सिलेबस नहीं होता। ये पूरा सिलेबस, पूरी चिट्ठी आपके हाथ के अंदर दे रहा हूं, बैठो, चीजों को एनालाइज करो, चीजों को लेकर बैठो, अपना टाइम टेबल खुद बना के प्रॉपर उसको तोड़ के देखो कि मेरे को इतना समय इसको देना है, मेरे को इतना सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को इतना समय देना है, तब जाके जो है प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी। बाकी स्टिल कोई डाउट होता है मेरे भाई, एंट्रेंस की महफिल टेलीग्राम ग्रुप, वहां पे मैं बैठा हूं, वादा कर रहा हूं हर एक चीज का रिप्लाई आपको वहां पे मिल रहा होगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।